भैया रो राम राम। संतोष गंगेले कर्मयोगी बोल रहा हूँ। आप सबको जानो पहचानो, जो चेहरा है या टोपी है। और मैं जीवन भर समाज सेवा, देश सेवा, राष्ट्र सेवा करत हुआ मुझे समय निकल गयो। मोरो कोनो स्वार्थ नहीं है, इतना स्वार्थ है कि हर घर में सुखी हो, शांति हो, समृद्धि हो। और बुंदेलखंड के अनेक धार्मिक क्षेत्र यहाँ पर पहले से ही स्थित हैं, लेकिन 25 फरवरी 2020 का बागेश्वर बालाजी पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक संकल्प लिया था कि यहाँ पर अन्नपूर्णा शुरू की जाए। जो दानदाता आते थे, कोई गल्ला देता था, कोई पैसा देता था, कुछ करता, तो उन्होंने कहा जो बाहर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, उस समय बहुत कम लोग आते थे, बुंदेलखंड के लोग ही आते थे, अन्य राज्यों के लोग नहीं आते थे। तो उन्होंने उनके खाने के लिए, व्यवस्था के लिए अन्नपूर्णा छोटा सा शुरू किया था, जिसमें 1500 लोग भोजन प्रतिदिन करते थे। आज वहाँ पर 10-20 हज़ार और लाखों लोग भोजन कर रहे हैं। कोई काम की आधारशिला रखी जाती है तो धीरे धीरे प्रगति करती है, और बागेश्वर बालाजी की कृपा हर गड़ागंज के गांव के तपस्या त्याग का फल सभी जाति धर्म के लोगों को, चाहे वो किसी जाति, सबका पुण्य प्रताप था कि ये बालक बागेश्वर बालाजी पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री, जिन्होंने अल्प आयु में पूरे विश्व में अपना नाम स्थापित कर दिया। और इस गांव से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहे। अब रोजगार मिल रहे तो लोगों को मदद भी करना चाहिए, अतिथि देवो भव, अतिथि को सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उनको बदनाम करने का षड्यंत्र 3 साल पहले से शुरू हुआ, क्योंकि लोग उनको कहते हैं कि उन्होंने हमारी ज़मीनें हड़पना शुरू कर दी, यहाँ का मरघटा ख़त्म कर दिया, यहाँ अतिक्रमण सरकारी भूमि पर कर लिया। अरे प्रिय साथियों, भाइयों, गांव वालों, क्षेत्रवासियों, बागेश्वर पीठाधीश्वर की कोई निजी संपत्ति थोड़ी है, ये धार्मिक क्षेत्र है। आगे चल के टेस्ट बन जाएगा, और टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर बहुत विशाल विशाल कार्यक्रम होने वाले हैं। अभी तो मध्य प्रदेश सरकार ही मदद कर रही है, आगे चल के भारत सरकार मदद करेगी। और जो विश्व के लोग हैं, देश के बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, वो बागेश्वर बालाजी के शिष्य बन गए हैं और अपना सिर झुकाने आते हैं। उनके पास अथाह धन संपत्ति है, उसका सही उपयोग करने के लिए स्थान अच्छा है। अभी तो विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो माना जाता था। भगवान मतंगेश्वर के दर्शन करते थे और नंगी तस्वीरें देखते थे, वासना की तस्वीर देखते थे। लेकिन अब यहाँ उपासना की तस्वीर देखी जाएगी, यहाँ त्याग तपस्या की तस्वीर देखी जाएगी। यहाँ धीरे धीरे बहुत बड़े मंदिर बनेंगे, हजारों यज्ञोपवीत ब्राह्मण करके भारतीय संस्कृति संस्कारों की रक्षा के लिए काम करेंगे। यहाँ पर पंडितों को संस्कृत विद्यालय पढ़ाई जाएगी, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और भारत की संस्कृति सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम किया जाएगा। यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल बनने वाला है। यहाँ पर संत महात्माओं को ठहरने, उनके उद्बोधन विचारों के लिए, आदान प्रदान के लिए बहुत बड़ी यज्ञशाला बन रही है, उनके रुकने की व्यवस्था है। अभी कथा व्यास का थोड़ा एक धर्मशाला बन ही चुकी है। लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपया वो है, दान करना चाहते हैं, लेकिन गाँव के आसपास के लोग, कुछ असामाजिक तत्व लोग चाहते हैं कि इसका विकास ना हो। मेरे साथ भी बहुत बड़ी घटना घट गई है। 12 फरवरी 2023 को पत्रकार वार्ता थी, जिसमें देश के लगभग 200 पत्रकार आए थे, और बागेश्वर बालाजी पीठाधीश्वर बदनाम करने के लिए मुझे निकट माना जाता था उनका, कि गंगेले जी बहुत पुराने मीडिया हैं, और जब भी महाराज बोलते थे बोलते गंगेली कर्मयोगी जी इस संस्था से बहुत पहले जुड़े हैं। इसलिए मेरा वाहन जानबूझकर चुरवाया गया। मेरे वाहन में कर्मयोगी लिखा, हीरो स्प्लेंडर गाड़ी है, MP 16 AMG 8145 जिसका नंबर है, और अन्नपूर्णा के सामने रखी थी। ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, वहाँ पुलिस भी खड़ी थी, लेकिन किसी चिर परिचित व्यक्ति ने जानबूझकर गाड़ी चुरवा दी, कि जिससे बागेश्वर बालाजी पीठाधीश्वर के खिलाफ संतोष गंगेले कर्मयोगी लिखा पढ़ी करेंगे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, बदनाम होंगे। ये षड्यंत्र था, किसी न किसी का षड्यंत्र खुलेगा। बागेश्वर बालाजी से तो हमने नहीं पूछा है, उन्हें केवल सूचना दे दी। उन्होंने कहा था गाड़ी चोरी आपकी हुई है, गाड़ी 21 तारीख के बाद मिलना बताएंगे। हम 21 तारीख उनसे मिलने नहीं गए। लेकिन मैं अगर अच्छी चाहूँगा तो दोस्तों साथियों, हम पंडोका सरकार जाएंगे और एक एक चीज़ बताए, कहाँ रखी है, किसने चुराई है, किस स्थान पे है, सब पकड़ जाएंगे। हमारा चोरों से भी निवेदन है कि आप ऐसे धार्मिक स्थल पर चोरी ना करें, अपने जीवन को नरक न बनाएं, नाली के कीड़े ना बने। आप किसी भी जाति धर्म के हों, कर्म भुगतना पड़ता है। नशा करने वाले कुछ भी हों, कुछ चोर हों, उनसे हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ना किसी महिलाओं के मंगलसूत्र छीनें, ना किसी के बैग उठाएं, ना सामान उठाएं।
न चोरी चप्पलें जूता वूता करें। यहाँ पर सब तरह के चोर आते हैं। कुछ महिलाएं भी आती हैं जो अच्छी अच्छी चप्पलें जूता चप्पल चुरा लेते हैं, किसी का बैग ले जाते हैं, किसी की साइकिल ले जाते हैं, किसी की मोटरसाइकिल ले जाते हैं। तरह तरह के चोर यहाँ पर संरक्षण प्राप्त हैं। सबसे पहले हमारा निवेदन है कि गृह मंत्री महोदय और पुलिस प्रशासन से कि यहाँ पर वायरलेस सेट लगाया जाए, यहाँ पर कैमरे लगाए जाएं और यहाँ रिपोर्टिंग चौकी बनाई जाए कि जो भी किसी की चोरी होती है तो वहीं रिपोर्ट लिखी जाए, 0 पे कायम की जाए, भले बबीठा थाना ट्रांसफर की जाए। मैं अब आप बीती सुना रहा हूँ कि मेरी गाड़ी चोरी हुई। मैंने पुलिस अधिकारियों से बात की, कोई तैयार नहीं था। बोले हम कुछ नहीं, हमारी ड्यूटी है, सुरक्षा है, लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए खड़े हैं, शांति व्यवस्था कायम के लिए। आपकी गाड़ी जो आप खोजिए देखिए, नहीं तो बबीठा थाने जाओ। भैया 1 बजे एक चोरी की गाड़ी, 4:30 बजे तो रिपोर्ट दर्ज हो पाई। 3.5 घंटा परेशान रहे हम। किसी पुलिस अधिकारी ने हमारे साथ नहीं, केवल एक याकूब खां मुसलमान थे जो हाँ वो बबीठा थाने में पहले रहे हैं टीआई, उन्होंने ज़रूर मदद की, उनका हम धन्यवाद देते हैं कि हिंदू किसी सिपाही ने किसी टीआई ने हमारी मदद की, मुसलमान ने जरूर की है। अब FIR हो गई, अपराध क्रमांक 51/2023, धारा 379 पर मुकदमा भी दर्ज है। हमारे आसपास की गाड़ी गई और वहाँ डली मिल गई, खेतों में डली मिली नई गाड़ी, लेकिन हमारी पुरानी गाड़ी है वह चुरा ले गई। इससे सिद्ध होता है कि अपराधियों ने हमारी गाड़ी जानबूझ कर चुराई है, महाराज को बदनाम। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि वह बागेश्वर बालाजी की गाड़ी चुरवाने में कोई हाथ थोड़ी है या उन्हें गाड़ी चुरवाई तो गाड़ी कुछ आसवी तत्वों ने वहाँ आसपास के जो झपको परिचित थे, किसी का हाथ निकलेगा और हाथ खुलेगा। उनको बदनाम करने का जो षड्यंत्र लगातार हो रहा है, देखिए उनके भाई को छवि खराब करने के लिए वहाँ के दोस्तों द्वारा उनको तरह तरह से अपमानित करने के लिए, उनको कूट रचना के तहत तरह से बदनाम करने, उनको विभिन्न प्रकार से परेशान करने, नशा कराया जा रहा है, हथियार वगैरह जो भी लिए हो ना लिए हो तो जांच का विषय है। उनको दिखाया गया कि जिससे महाराज बदनाम हो, विश्वख्याति हो गई है। और मैं एक बार बता दूं, कन्या विवाह को भी 3 साल हो गए हैं, लगातार 3 साल से कन्या विवाह हो रहे हैं। कन्या विवाह में महाराज जी का एक उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छोटी समाज के लोग हों, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, पिछड़ा वर्ग हों, अनुसूचित जाति हों, अनुसूचित जनजाति व्यक्ति हों, उन व्यक्तियों, उन बेटियों को जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके परिवार में गरीबी है, उनको अच्छी तरह से डेवलपमेंट करें, उनको विकास करें, उनको अपने बहनोई के रूप में, अपने माता पिता संरक्षक के रूप में वो रह करके उनको विकसित करते हैं, उनकी खैर ख्वाही रखते हैं, उनको आशीर्वाद, तब उनकी कोई चर्चा नहीं करता है। आज उनके भाई के द्वारा अगर गलती की, उनने गलती हो गई है उनसे, और अगर इसके पीछे किसकर का षड्यंत्र है, इस बात का खुलासा करना जरूरी जांच का विषय है। हम तो ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि आप उनके भाई सौरभ और उनका नाम जो भी बीच में है, मैं नहीं जानता क्या नाम और दूसरा नाम लिखते हैं, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन सौरभ नाम से है। उन सौरभ भैया को किन लोगों ने दारू पिलाई, किन लोगों ने हाथ में हथियार दिया, किन्होंने उनको षड्यंत्र के तहत वहाँ ले गए, इनका जांच का विषय, उनको भी अपराधी बनाया जाए, उनको पकड़ा जाए। 120 भी षड्यंत्र में उनका नाम है, उनको पकड़ा जाए। बागेश्वर धाम में जो आतंकवाद फैलाने के लिए जिन्होंने उनको उकसाया है, अपराध करने वाले से ज़्यादा अपराध को संरक्षण देने वाले अपराधी हैं। इस जांच का विषय है। जो लोग वहाँ पर षड्यंत्र पूर्वक महाराज जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तरह तरह से हमने देखा है कि पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने उनके खिलाफ घर तोड़ने, दुकानें तोड़ने, इस तरह के आंदोलन किए, पुलिस अधीक्षक बैठी, लेकिन परिणाम शून्य निकला। अरे अब जानते हो दोस्तों कि उनके खिलाफ कुछ होने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं, वो दोषी नहीं है, तो क्यों उनके पीछे पड़े हो? आपको सोचना चाहिए कि हमारे गांव में जहां पर लोग भीख मांगने के तैयार थे, बाहर जाते थे, मजदूरी करने थी, जिस गांव के कुछ लोग, आज वहां पर घर में, हर घर में मिठाई, रसायन पान हो रहा है, हर घर में होटल बन गए, हर घर में रेस्टोरेंट खुल गए हैं, हजारों रुपया रोज नगद आ रहे हैं। अगर आपकी ज़मीन पर दुकानें लग गई तो आपको किराया भी मिल रहा है, आपको फ़ायदा भी हो रही है, हर तरह से रोजगार है। आप लोग वो साइकिल स्टैंड, मोटर स्टैंड सब खोल लें अपने खेतों में, और गाड़ी रखने का सुरक्षित हो, आदमी की गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी, सामान भी सुरक्षित रहेगा। आप टेंट बना दें, लोग आने जाने से विकसित हो रहा है। उनको अब नीचे गिराने वाले अभी तो नहीं है कोई, भविष्य में क्या होगा तो कह सकते। यह रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होए। सुनो भरत भाई बिलख कहे मुनि लाए, लाभ हानि जीवन में जैसे जब विधाता के हाथ क्या होगा है। मैं समझता हूँ कि एक सीमा तक कोई आगे बढ़ता है, फिर गिरना शुरू होता है, लेकिन उसके भागीदार अपन न बने। हमारा पुलिस प्रशासन से भी निवेदन इस वीडियो के माध्यम से, दोस्तों से,
कि जहाँ भी मेरी गाड़ी कर्मयोगी संतोष गंगेले की हो, कहीं डली मिले, आसपास किसी भी थाने में, यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी थाने में मिले 8145 MP 16 MG, तो उसको सूचना दें। मेरा नंबर, मोबाइल नंबर 9813996774 है। इस पर जानकारी दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। महाराज जी को बदनाम न करें। बागेश्वर बालाजी पीठाधीश्वर सनातन संस्कृति को लेकर, गौ माता की रक्षा को लेकर के, समरसता को लेकर के, वनवासी, आदिवासी, हरिजन दलितों की मदद करके आगे हैं और रहेंगे। उनका संकल्प है। हम विचलित होने वाले नहीं, पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे जब तक जीवन रहेगा। आप लोग साथ निभाएं। मेरा वाहन चोरी गया है, मुझे दुख है, लेकिन इसके लिए पुलिस प्रशासन को कलंक बिटाने के लिए कि बागेश्वर बालाजी में एक पत्रकार की गाड़ी समाजसेवी की चोरी हो, उसको खोजें, कहीं ना कहीं से पुलिस अधीक्षक में खोजें, चुनौती के रूप में स्वीकार करें, गाड़ी का पता लगाएं, पूरा वायरलेस सेट करें, एक बार पुनः सर्वे कराएं, चोरों को पकड़े में चोर हैं और उन पर निगाह रखें। और जो चोर यहाँ आते हैं शनिवार मंगल को ज़्यादा लोग आते रहते हैं, इन पर निगरानी रखें, इन पर पकड़ें, इनको रखें। अगर महाराज चोरी बताना शुरू कर दें तो महाराज इसी में विधि रहेंगे। अगर वो मैं चाहता हूँ कि मैं पूछ लूँ कि मेरी गाड़ी कहाँ रखी, चोरी बता दे, तो बता भी सकते हैं, लेकिन वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि रोज़ चोरी होती है वहाँ पर। चोरों का तो काम चोरी करना है। तो उन चोरों से निवेदन है कि मंदिर मस्जिद तो छोड़िए, गिरजाघर छोड़िए, धार्मिक स्थल तो छोड़ दो, बाकी चोरी करने खूब करो भैया, तुम्हारा पूरा संसार डरो। रात तुम्हारी है, दिन है जनता को, रात तुम्हारी रात। खूब चोरी करो, सोना चुराओ, चांदी चुराओ, नगर रुको, बैंक लूटो, ATM चोर लूटने लूटो, क्योंकि दंड तुम्हें मिले है। लेकिन धार्मिक स्थलों पर तो बचाओ, बदनाम न करो। धार्मिक स्थल कोई भी हो, अगर तुम हिंदू हो तो वेद पुराण शास्त्रों को मानो, अगर मुसलमान चोर हैं तो कुरान की मानो, कुरान में चोरी कहीं लिखा। ईसाई हो तो बाइबल की मानिए। तो इस प्रकार से हमारा है कि जो भी किसी अपने धर्म की आस्था के साथ सत्य ईमान पर चले, लोगों को मदद करे। जिनने गाड़ी चुराई, गाड़ी डाल जाओ। पीठाधीश्वर महाराज जी के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है उसको बंद करें। जो जैसा करेगा भरेगा। उनके भाई अपराधी हैं, अपराध कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी सजा वो भुगतेंगे। उनको मत लपेटिए, बार बार बागेश्वर महाराज को लपेटते हैं। उनको विचलित मन करिए, उनका मन मनोबल बढ़ाइए। आपके बीच में एक बार पुनः आपके मंगल में की कामना करता हूँ। मेरी वाणी मन कर्म से यदि किसी बीच में वीडियो के द्वारा कोई शब्द निकलेगा तो क्षमा चाहता हूँ, कान पकड़ता हूँ, गलती मेरी माफ़ करना। लेकिन बागेश्वर बालाजी पीठाधीश्वर की मदद करिए। ये स्थान बहुत पावन पवित्र स्थान है। इस पर अभी बहुत बड़ा करोड़ों का काम होने वाला है, भविष्य में बहुत बड़ा काम होने वाला है। मुझे रोजगार नहीं चाहिए, ना मैं यहाँ 9 गाँव से वहाँ जाने वाला हूँ, लेकिन आसपास के लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेंगे, लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। आप लोग मदद की। जय हिंद, जय भारत।